दोस्तों, आज पूरी दुनिया की नज़रें अमेरिका के इस एक डेटा पर लगी हुई थीं जिसे हम NFP यानी नॉन फार्म पेरोल्स कहते हैं। हर कोई तवक्को कर रहा था कि अमेरिकी मईशत अपनी ताकत दिखाएगी, लेकिन जो आदादोशुमार सामने आए हैं उन्होंने बड़े बड़े माहिरीन के पसीने छुड़ा दिए हैं। पिछले महीने जहां 1,85,000 नई नौकरियां पैदा हुई थीं, वहीं इस बार ये ग्राफ गिरा और इतना गिरा कि सिर्फ 1,15,000 पर आकर रुक गया। क्या आप समझ रहे हैं कि ये कितना बड़ा इकोनॉमिक शॉक है? ये 70,000 नौकरियों का सीधा सीधा गायब हो जाना कोई मामूली बात नहीं है। ये इस बात का सबूत है कि दुनिया की सबसे बड़ी मईशत का इंजन अब धुआं छोड़ रहा है और अमेरिकी लेबर मार्केट बुरी तरह थक चुकी है। अब जरा इस गहराई को समझिए जो आपको टीवी चैनल्स नहीं बताएंगे। जब नौकरियां पैदा होना बंद हो जाती हैं तो इसका मतलब है कि कंपनियों के पास अब फैलने की सकत नहीं रही, वो सहम गई हैं। ये 115K का हिंसा चीख चीख कर कह रहा है कि अमेरिका के अंदरूनी मुआशी हालात वो नहीं है जो बाहर से नजर आ रहे हैं। सोचिए, अगर दुनिया की सबसे बड़ी ताकत अपने लोगों को रोजगार नहीं दे पा रही तो इसका असर आपकी जेब पर क्या होगा? ये महज एक रिपोर्ट नहीं है, ये उस इकोनॉमिक कोलैप्स का पहला सिग्नल है जिसका हम जिक्र करते आ रहे हैं। क्या हम 2008 जैसे किसी बड़े मालियाती बहरान की तरफ बढ़ रहे हैं? ये वो सवाल है जो अब हर बड़े इन्वेस्टर को रातों को सोने नहीं दे रहा। दोस्तों, जब लेबर मार्केट दम तोड़ती है तो डॉलर की चमक मांद पड़ने लगती है। रियाजी बहुत सादा है, कम नौकरियां, कम खर्च और कमजोर डॉलर। लेकिन यहां एक बहुत बड़ा सस्पेंस छुपा हुआ है। अगर डॉलर कमजोर होता है तो वो कौन सा असासा है जो इस खला को भरने के लिए तैयार बैठा है? याद रखें, जब कागज की औकात खत्म होती है तो चांदी और सोना अपनी असली ताकत दिखाते हैं। ये NFP का डेटा आपको डराने के लिए नहीं बल्कि बेदार करने के लिए है कि अब कागजी सरमायाकारी का दौर खत्म हो रहा है। लेकिन अभी तो ये सिर्फ आगाज है। आगे जो मैं आपको अफराते-ज़र और ट्रंप की स्पीच के बारे में बताने वाला हूं, वो आपके होश उड़ा देगा। दोस्तों, पहले पॉइंट में हमने नौकरियों की कमी देखी, लेकिन अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो इससे कहीं ज्यादा खौफनाक है। अमेरिका में बेरोजगारी की शरह बढ़कर 4.3% हो गई है। बज़ाहिर ये एक छोटा सा नंबर लगता है, लेकिन मुआशी तारीख में ये वो टिपिंग पॉइंट है जहां से तबाही शुरू होती है। जब बेरोजगारी की शरह अपनी निचली सतह से ½ % ऊपर चली जाए तो इसे माहिरीन मुआशियत एक ऐसा अलार्म समझते हैं जिसे नज़रअंदाज करना नामुमकिन है। ये 4.3% का हिंसा सिर्फ एक डेटा नहीं है, बल्कि ये उन लाखों खानदानों की कहानी है जिनके घरों का चूल्हा अब मुश्किल में पड़ने वाला है। क्या आप जानते हैं कि जब बेरोजगारी इस सतह पर पहुंचती है तो वॉल स्ट्रीट के बड़े खिलाड़ी क्यों खामोशी से अपना माल बेचना शुरू कर देते हैं? बेरोजगारी का बढ़ना इस बात की खुली गवाही है कि मईशत के पहिए को जंग लग रहा है। जब लोगों के पास नौकरियां नहीं होंगी तो वो खर्च नहीं करेंगे, और जब खर्च नहीं होगा तो कंपनियां मजीद मुनाफा नहीं कमा पाएंगी। ये एक ऐसा चक्र है जो पूरी मईशत को अपनी लपेट में ले लेता है। लेकिन यहां सबसे बड़ा तजस्सुस ये है कि मईशत इतनी ही सेहतमंद थी जैसा कि हमें बताया जा रहा था, तो फिर ये ग्राफ ऊपर क्यों गया? क्या ये फेडरल रिजर्व की उन पॉलिसियों का नतीजा है जिन्होंने आम आदमी की कमर तोड़ दी है? ये सुस्त रवि इस बात का इशारा है कि हम एक ऐसी ढलान पर खड़े हैं जहां से वापसी का रास्ता बहुत कठिन है। अब यहां एक बहुत गहरा नुक्ता है जो आपको समझना होगा। जब बेरोजगारी बढ़ती है तो मरकजी बैंकों पर दबाव आता है कि वो नोट छापें और शरह सूद कम करें। लेकिन क्या नोट छापने से नौकरियां वापस आ जाती हैं? हरगिज नहीं। इससे सिर्फ एक चीज होती है, महंगाई का नया तूफान। दुनिया के बड़े इन्वेस्टर्स, जिन्हें हम स्मार्ट मनी कहते हैं, वो इस 4.3% को देखकर समझ चुके हैं कि अब डॉलर की कद्र को बचाना मुश्किल होगा। वो अब खामोशी से अपनी पोजीशंस बदल रहे हैं। वो कागज के टुकड़ों से निकलकर उन असासों की तरफ भाग रहे हैं जिनकी अपनी एक कद्र है। क्या आपको लगता है कि ये सब कुछ महज एक इत्तेफाक है कि बेरोजगारी भी बढ़ रही है और पसे पर्दा कुछ बड़ा होने की तैयारी भी है? दोस्तों, ये 4.3% का नंबर दरअसल एक दीवार पर लिखी हुई तहरीर है। ये तहरीर पुकार पुकार कर कह रही है कि मुआशी सुस्ती अब आपके दरवाजे पर दस्तक दे रही है। अगर आप अब भी ये समझ रहे हैं कि सब कुछ ठीक हो जाएगा तो शायद आप तारीख की सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं। लेकिन असल सनसनी तो उस वक्त पैदा होगी जब मैं आपको अफराते-ज़र यानी इन्फ्लेशन के वो आदादोशुमार बताऊंगा जो इस बेरोजगारी के साथ मिलकर एक परफेक्ट स्टॉर्म बनाने जा रहे हैं। क्या आप तैयार हैं इस हौलनाक सच्चाई का सामना करने के लिए जो आने वाले चंद मिनटों में मैं आपके सामने रखने वाला हूं? दोस्तों, अब हम इस मुकाम पर पहुंच चुके हैं जहां आदादोशुमार का खेल इंसानी जिंदगियों के साथ मजाक बनना शुरू हो जाता है। आपने सुना कि नौकरियां कम हुई, आपने देखा कि बेरोजगारी बढ़ी, लेकिन अब जो मैं बताने जा रहा हूं वो आपकी नींदें उड़ा देगा।
अमेरिकी मजदूरों की औसत फी घंटे आमदनी यानी एवरेज आवरली अर्निंग्स में इजाफे की शरह गिरकर सिर्फ 0.2% रह गई है। बज़ाहिर ये एक मामूली गिरावट लगती है, लेकिन इसके पीछे छुपा हुआ सच ये है कि आम आदमी की क़ुव्वत खरीद का कत्ल किया जा रहा है। जब महंगाई रॉकेट की रफ्तार से ऊपर जा रही हो और आपकी तनख्वाह में इजाफा चींटी की रफ्तार से भी कम हो, तो इसका मतलब है कि आप हर गुजरते दिन के साथ गरीब तर होते जा रहे हैं। गौर करें, जब तनख्वाहें नहीं बढ़ती तो मिडिल क्लास तबका सबसे पहले इस मुआशी दलदल की नज़र होता है। 0.2% का ये इजाफा दरअसल एक माइनस ग्रोथ है। क्यों? क्योंकि अगर अफराते ज़र 4% या 5% पर हो और आपकी आमदनी सिर्फ 0.2% बढ़े, तो आपका म्यारे ज़िंदगी तेज़ी से नीचे गिर रहा है। ये वो मुकाम है जहां लोग क्रेडिट कार्ड्स पर जिंदा रहना शुरू कर देते हैं, जहां बचतें खत्म हो जाती हैं और मुआशरे में मायूसी फैलती है। लेकिन यहां सबसे बड़ा तजस्सुस ये है कि क्या अमेरिकी हुकूमत और फेडरल रिजर्व जानबूझकर तनख्वाहों को दबा रहे हैं ताकि महंगाई को कंट्रोल किया जा सके? क्या आम आदमी की कुर्बानी देकर बड़ी कॉरपोरेशंस के मफादात को बचाया जा रहा है? ये डेटा हमें एक ऐसी दुनिया की तरफ ले जा रहा है जहां मेहनत की कद्र खत्म होती जा रही है। जब कंपनियों के मुनाफे रिकॉर्ड सतह पर हों, लेकिन वो अपने मुलाजिमीन को 0.2% से ज्यादा देने को तैयार न हों, तो समझ लें कि सिस्टम टूट चुका है। दुनिया भर के बड़े ट्रेडर्स इस 0.2% को एक वार्निंग सिग्नल के तौर पर देख रहे हैं। वो जानते हैं कि जब अवाम की जेब में पैसा नहीं होगा तो वो शॉपिंग नहीं करेंगे, घर नहीं खरीदेंगे और गाड़ियों की फरोख्त रुक जाएगी। ये मुआशी पहिए के जाम होने की शुरुआत है। शाहिद भाई, यहाँ एक ऐसा सवाल पैदा होता है जो हर इन्वेस्टर को सोचने पर मजबूर कर देता है। अगर डॉलर में क़ुव्वत खरीद खत्म हो रही है, तो फिर वो कौन सी करेंसी है जो आपकी मेहनत की कमाई को महफूज रख सकती है? दोस्तों, याद रखें कि कागज के टुकड़े पर लिखे हुए नंबर आपको अमीर नहीं बनाते, बल्कि वो खरीदारी की ताकत बनाती है जो इन टुकड़ों के पीछे होती है। आज का ये डेटा चीख रहा है कि डॉलर अपनी वो ताकत खो चुका है। जब तनख्वाहें मुंजमद हो जाती हैं तो ज़हीन लोग हार्ड एसेट्स की तरफ मुड़ते हैं। वो जानते हैं कि सोना और चांदी वो एकमात्र चीज़ें हैं जिन्हें कोई बैंक या कोई हुकूमत अपनी मर्जी से नहीं छाप सकती। ये 0.2% आपके लिए एक मौका है कि आप जाग जाएं इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। अभी तो मिशिगन की वो रिपोर्ट बाकी है जिसने अफराते ज़र के बारे में पूरी दुनिया को सकते में डाल दिया है। दोस्तों, अब हम इस रिपोर्ट के सबसे बड़े सरप्राइज की तरफ आ रहे हैं, जिसने आज वॉल स्ट्रीट के बड़े बड़े जोगादरियों को चकरा कर रख दिया है। मिशिगन 1 ईयर इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस का डेटा जारी कर दिया गया है। पूरी मार्केट ये शर्त लगाकर बैठी थी कि ये नंबर 4.8% से गिरकर 4.7% पर आएगा, लेकिन जब पर्दा हटा तो सामने 4.5% का हिंसा था। अब आप सोच रहे होंगे, शाहिद भाई, ये तो अच्छी खबर है कि महंगाई की तवक्को कम हुई है, लेकिन ठहरिए, यहीं से तो असल तजस्सुस शुरू होता है। क्या ये कमी वाकई एक राहत है या किसी बड़े तूफान से पहले की खामोशी? नंबर तो कम हुआ है, लेकिन इफराजे ज़र का दबाव अब भी अपनी जड़ों में बहुत मजबूत है। 4.5% का मतलब है कि आम आदमी और इन्वेस्टर अब भी ये मानने को तैयार नहीं है कि महंगाई काबू में आ गई है। जब तवक्कुआत इतनी बुलंद सतह पर जमी हों, तो इसका मतलब है कि मार्केट को फेडरल रिजर्व के दावों पर एतबार नहीं रहा। इन्वेस्टर्स इस 4.5% को एक रेड फ्लैग समझ रहे हैं। क्यों? क्योंकि अगर इफराते ज़र इतनी आसानी से नीचे नहीं आ रहा, तो इसका मतलब है कि सूद की शरहें तवील अरसे तक बुलंद रहेंगी, जो मईशत का गला घोंट देंगी। क्या आप समझ रहे हैं? ये वो जाल है जिसमें डॉलर फंस चुका है। एक तरफ बेरोजगारी बढ़ रही है और दूसरी तरफ महंगाई पीछा नहीं छोड़ रही। शाहिद भाई, यहाँ एक ऐसी बात है जो आम ट्रेडर की समझ से बाहर है। जब इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस इस तरह गैर यकीनी होती हैं, तो स्मार्ट इन्वेस्टर अपना रुख मोड़ लेता है। वो जानता है कि अगर महंगाई का ये दबाव बरकरार रहा तो कागजी करेंसी अपनी वक़्त खो देगी। यही वो पॉइंट है जहां सोना और चांदी एक बार फिर किंग बनकर उभरते हैं। जब डेटा तवक्कुआत के खिलाफ आता है तो मार्केट में वो पैनिक पैदा होता है जो कीमतों में बड़ा उछाल लाता है। क्या 4.5% का ये हिंसा चांदी के लिए वो लॉन्चिंग पैड साबित होगा जिसका हम सबको इंतजार है? याद रखें, जब इफराते ज़र का तूफान उठता है तो सिर्फ वो बचता है जिसने अपनी पोजीशंस हार्ड एसेट्स में बनाई होती हैं। लेकिन अभी कहानी का सबसे बड़ा हिस्सा बाकी है, क्योंकि अभी हमें ट्रंप की उस स्पेशल स्पीच पर बात करनी है जो सब कुछ बदल सकती है। अब हम उस मकाम पर पहुंच चुके हैं जहां किसी भी मुल्क की मईशत की रूह दम तोड़ना शुरू कर देती है।
यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन की ताज़ा तरीन रिपोर्ट के मुताबिक कंज्यूमर सेंटिमेंट यानी सारिफीन का एतमाद बुरी तरह क्रैश कर गया है। माहिरीन को तवक्को थी कि ये नंबर कम से कम 49.7 रहेगा, लेकिन जब हकीकत सामने आई तो ये 48.2 पर आकर गिरा। ये महज एक नंबर नहीं है, ये अमरीका के करोड़ों आवाम का एक इज्तिमाई एहतजाज है। ये इस बात का सबूत है कि आम आदमी अब मईशत पर भरोसा करने को तैयार नहीं है। जब लोग मुस्तकबिल से डरने लगें और अपनी जेबें बंद कर लें, तो समझ लें कि वो इकोनॉमिक रिसेशन अब महज एक खदशा नहीं बल्कि एक तल्ख हकीकत बन चुका है। कंज्यूमर सेंटिमेंट का इतना कम होना एक नफ्सियाती जल्जला है। क्यों? क्योंकि मईशत सिर्फ नोटों से नहीं, भरोसे से चलती है। जब एक आम अमरीकी को ये लग रहा है कि आने वाले महीनों में उसके हालात मजीद खराब होंगे, तो वो नई गाड़ी नहीं खरीदेगा, नया घर नहीं लेगा और अपनी ज़रूरियात को महदूद कर देगा। सोचिए, जब डिमांड खत्म हो जाएगी तो इन बड़ी कंपनियों के स्टॉक्स का क्या होगा जो आज आसमान से बातें कर रहे हैं। ये 48.2 का हिंसा इस बात की गवाही दे रहा है कि अवाम अब इस माशी फरेब को पहचान चुके हैं। वो जान चुके हैं कि महंगाई और बेरोजगारी का ये दोहरा वार उनकी जिंदगियों को निगल रहा है। ये वो इब्तिदाई सिग्नल है जो तारीख में हमेशा किसी बड़े माशी धमाके से पहले देखा गया है। यहाँ एक बहुत बड़ा तजस्सुस छुपा हुआ है। जब अवाम का भरोसा डॉलर और सिस्टम से उठ जाता है, तो वो अपना सरमाया कहाँ लेकर जाते हैं? क्या वो इसे बैंकों में छोड़ेंगे, जहां इफराते ज़र इसे चाट रहा है? हरगिज़ नहीं। तारीख गवाह है कि जब भी कंज्यूमर सेंटिमेंट इस सतह से नीचे गिरा है, दुनिया ने हार्ड मनी यानी सोना और चांदी की तरफ एक बहुत बड़ी हिजरत देखी है। बड़े इन्वेस्टर्स अब खामोशी से अपनी पोजीशंस बदल रहे हैं। वो जानते हैं कि जब मईशत रिसेशन की गहरी खाई में गिरेगी, तो सिर्फ वही बचेगा जिसके पास वो असासा होगा जिसे गवर्नमेंट्स अपनी मर्जी से छाप नहीं सकती। क्या आप इस खामोश तब्दीली को देख पा रहे हैं? दोस्तों, 4.82 का ये नंबर आपको एक आखिरी मौका दे रहा है। ये सिग्नल है कि अब सिस्टम पर भरोसा करने का वक्त खत्म हो चुका है। जब अवाम खुद कह रहे हैं कि वो मईशत से नाउम्मीद हैं, तो आप किस मौजज़े का इंतजार कर रहे हैं? याद रखें, जब तूफान आता है तो वो बताकर नहीं आता, लेकिन निशानियां पहले ही जाहिर हो जाती हैं। ये कंज्यूमर सेंटिमेंट वही निशानी है। लेकिन बात अभी यहां खत्म नहीं हुई है, क्योंकि अब हम इस वीडियो के सबसे अहम हिस्से की तरफ जा रहे हैं। वो स्पीच जो ट्रंप की अभी शुरू हुई है और जिसमें वो इन तमाम अदाद-ओ-शुमार का पोस्टमार्टम करने वाले हैं। क्या आप तैयार हैं इस आखिरी इंकशाफ के लिए? आज का डेटा एक तरफ और सदर ट्रंप का ये गुस्से भरा खिताब दूसरी तरफ। ट्रंप ने साफ कह दिया है कि नाअहल पॉलिसियों ने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया है। जब सारिफीन का भरोसा 48.2 पर गिर जाए और मुल्क का सदर खुद मौजूदा इंतजाम को नाअहल कहे, तो समझ लें कि रिसेशन अब महज एक लफ्ज नहीं बल्कि हकीकत है। क्या ये वही मास्टर प्लान है जिसका जिक्र हम पिछली वीडियोज में करते आ रहे हैं? क्या 15 मई तक डॉलर अपनी रही सही साख भी खो देगा? याद रखें, जब माशी निज़ाम टूटता है तो सिर्फ सोना और चांदी ही वो पनागाहें हैं जो आपके सरमारे को बचा सकती हैं। सिल्वर किंग आपको हमेशा वो सच दिखाएगा जो वॉल स्ट्रीट छुपाना चाहता है। अब अगला कदम क्या होना चाहिए, जानने के लिए जुड़े रहें और अपनी पोजीशन संभाल लें, क्योंकि तूफान आ चुका है। दोस्तों, आज का ये तज्जिया आपकी आंखें खोलने के लिए काफ़ी होना चाहिए। जब डेटा, चार्ट्स और आलमी लीडर्स के बयानात एक ही सिमत इशारा कर रहे हों, तो खामोश रहना सबसे बड़ी गलती हो सकती है। मैंने अपना काम कर दिया, हकायक आपके सामने रख दिए। अब फैसला आपका है कि आपने इस आने वाले माशी तूफान से खुद को कैसे बचाना है। अगर आपको लगता है कि आज की इस वीडियो ने आपको कुछ नया सिखाया है और आपके इल्म में इजाफा किया है, तो इसे लाइक करें और अपने उन दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें जो अब भी गफलत में हैं। कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं कि क्या आप $300 की चांदी और $250 के तेल के लिए ज़हनी तौर पर तैयार हैं? इसी तरह के गहरे और वीवीआईपी कज्जियात के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि कोई भी अहम अपडेट आपसे मिस ना हो। याद रखें, इस बदलती हुई दुनिया में सिर्फ वही जीतेगा जिसके पास सही मालूमात होंगी। जरूरी नोट: फॉरेक्स, सोना, चांदी और तेल की ट्रेडिंग में माली खतरात शामिल हैं। ये वीडियो सिर्फ तालीमी और मालूमाती मकासद के लिए बनाई गई है। इसे फाइनेंशियल एडवाइस ना समझा जाए।
किसी भी किस्म की सरमायाकारी करने से पहले अपनी रिसर्च मुकम्मल करें और अपने मुस्तनद फाइनेंशियल एडवाइजर से मशवरा जरूर करें। आपके किसी भी नफ़े या नुकसान के हम जिम्मेदार नहीं होंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।